अच्छा, अब मैं पेश करता हूँ मुफ्ती शुमाइल को अपने अदालत में। जी मुफ्ती शुमाइल साहब। मुफ्ती आप शमाइल को हमारी आप अदालत अपनी अदालत में पेश करते हैं? अरे ये नहीं क्या नहीं, हो गया? मैं अपने आप को, आज अपने आप आप को, हमारी अपने अदालत आप में। अपने आप को पेश करता हूँ यार। आपका चैनल है, आप लोग यहाँ पे उस्ताद हो हमारे भाई। जी हाँ। जी अच्छा, मुफ्ती साहब, ये एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर विद आमिर भाई टू, आई लव इट। जी। जी। थैंक यू। सबसे पहली बात ये है कि गुलजार साहब, अभी आपने कुछ दिन पहले यूट्यूब में एक शॉर्ट अपलोड किया था और उसका जो टाइटल आपने लिखा था वो किस तरह का टाइटल है आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इंसेस्ट को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मेरी अदालत में आज। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इंसेस्ट को सही समझता हूँ या गलत समझता हूँ? सही सुना है आपने। मेरी देखें, हमारी कोई रिलीजियस किताब नहीं है, कोई हमारी नहीं वो नहीं, नहीं है मैं मेरी मैं ये नजर नहीं में। कह रहा कि मैं ये ये नहीं कह रहा आप एक हाँ, मिनट एक मिनट, आप फिर आप तकरीर करना शुरू हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी मजहब को फॉलो करते हैं। भाई आप मोरालिटी के तो कायल है ना। आपके नजदीक इंसेस्ट सही है या गलत है? बस इतना बता दें हाँ या ना। मेरी नजर में गलत है फॉर मैनी रीजंस। वो रीजंस पूछेंगे, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, बताइए। हाँ, देखें, इसका सबसे पहले तो आपका बायोलॉजिकल इसके प्रॉब्लम आ सकते हैं, नंबर वन। एक नंबर एक टू, मिनट एक अब आप मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, तरतीब से चलेंगे। आज 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 जो है मेरा नंबर है, घबराए नहीं आप। हाँ तरतीब हाँ, से नहीं चलेंगे। नहीं, आप मुझे कट बायोलॉजिकल करेंगे, मेरी बात रीजन, पूरी नहीं जहां तक जाएगी। एक मिनट, जहां तक मुझे मालूम है, अगर मैं गलत हूं तो बाकी मुफ्ती साहब मेरी इस्लाह कीजिएगा। बायोलॉजिकल इशू उस वक्त है कि जब उनकी औलाद हो। अगर औलाद नहीं है तो बायोलॉजिकल इशू नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि एक भाई और एक बहन, सगे भाई बहन, इंसेस्ट करना चाह रहे हैं, औलाद नहीं रखना चाह रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है? इसका सिंपल जवाब है, सिंपल जवाब सुनिएगा। इस वक्त आप पे जो मैंने वीडियो बनाया था वो अल्लाह ताला ने अलाउ किया था, तो मैं तो आपसे सवाल मुफ्ती साहब मैं ये मैं पूछूंगा मैं कैसे अल्लाह के अलाउ अलाउ कर दिया। करने पर ही आऊंगा ये जनाब क्या बात गुलजार हुई? साहब। एक मिनट, मैं सिंपल अल्लाह सिंपल सुनिएगा और इधर उधर जी जी मुफ्ती। मैं अल्लाह ने जो अलाउ किया मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं तो वहीं जाऊंगा ना। मैं और कहाँ जा सकता हूँ? मैं वही बताऊंगा। आप मुझे ये बताएं, भाई बहन आपस में जिनसी ताल्लुक कायम कर रहे हैं, औलाद नहीं रखना चाह रहे हैं, ये आपकी मोरालिटी के हिसाब से या आपके नजदीक सही है या गलत है? मुझे ये बताएं। गलत है, मैं इसको गलत समझता हूँ। मुझे अल्लाह, मैंने ये भी कहा था अल्लाह मुझे कहेगा भी ना, जैसे आपने कहा था अल्लाह मुझे कहे तो मुझे कोई मसला नहीं, इस तरह की आपने बात की थी। मैंने ये लेकिन नहीं मुझे कहा था। अल्लाह अभी कहेगा तब भी मैं आप गलत माफ समझता हूँ। कीजिएगा, माफ कीजिएगा गुलजार साहब, आप हजरात की जो मुनाफकत होती है ना, वो आज एक्सपोज हो रही है। पहले भी हुई, आज भी होगी, खुद से आइंदा भी आपने होगी। नतीजा निकाल दिया, खुद आप से आप कंक्लूजन मेरी निकाल बात दिया। सुन। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरी समझता हूँ। बात। मैं एक मिनट जरा पहले ये बता दीजिए गुलजार भाई, ये बताइए क्यों गलत है वो? जी, मैं बस यही पूछ रहा हूँ, सिंपल, क्यों गलत है ये बताइए। बायोलॉजिकल रीजन तो यहाँ नहीं पाया जा सकता जो मैंने आपके हाँ, सामने सिनेरियो रखा है। ठीक है, इसका मैं एक और एंगल से जवाब दे देता हूँ, और फिर मैं आपकी ऑडियो भी मैंने निकाली जो आपने फरमाया था। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, पहले मैंने वो आप ऑडियो अभी निकाल ली है। अपना जवाब दें। भाई, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों गलत है। मेरी अपनी नजर में जब बहन भाई पैदा होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो जज्बात नहीं होते जो और लड़की के लिए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सोसाइटी को आगे भी चलना होता है, सारे अच्छा, बहन अगर भाई के ऊपर चढ़ मैं जाएंगे। एक आपको ये मिनट, बता रहा हूँ, अब यू एक यू भाई कट बहन मी के थर्ड अंदर टाइम। वो जज्बात पाए जा रहे हैं, वो हाँ, करना चाह रहे हैं इंसेस्ट। आप उनके इंसेस्ट आपने करने को मुझसे सही सवाल कहेंगे या पूछा। नहीं? आपके अंदर अच्छा, जज्बात नहीं है अब मसलन, मैं ओके, दूसरे के अब मैं अंदर है। जवाब दे दूं। आप उनको इजाजत देंगे, सही समझेंगे या नहीं, ये बताइए। मैं इसको कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ मेरी सोच में। क्यों नहीं? क्यों? क्या वजह है? क्यों गलत कहेंगे आप? आपने कहा कि भाई जज्बात फितरी तौर पे नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा कोई है जिसके अंदर जज्बा है, जज्बात है, पाए जा रहे हैं कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, तो फिर किस बेसिस पे आप इसको गलत साबित कर रहे हैं? अच्छा, पहले आपने मेरी राय पूछी, अब मैंने बोला मैं गलत समझता हूँ, आप कह रहे हैं कोई है, अब आप थर्ड पर्सन पे जा रहे हैं। अरे आप थर्ड थर्ड पर्सन में पर्सन पे जाने जा का रहे क्या मतलब? आपने ये कहा आपने ये कहा कि भाई ये गलत है, मैं इसे गलत समझता हूँ। उसकी वजह आपने ये बताई है कि भाई फितरी तौर पे सबके अंदर ऐसा होता है, तो ये आपको साबित भी करना होगा कि सबके अंदर फितरी तौर पे ऐसा होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है, आप उसे सही करार देंगे या गलत करार देंगे? सही करार नहीं देंगे, गलत करार देंगे। तो क्यों देंगे उन दो को जिनके अंदर जज्बात पाए जा रहे हैं, भाई बहन के अंदर जिनसी ताल्लुक कायम करने के? आप उन्हें गलत क्यों करार देंगे? मुझे सिंपल सा ये जवाब दीजिए। हैं। हाँ, ठीक है। ना अब आपने बायोलॉजिकल मेरी, रीजन है और ना ऐसा है कि जज्बात नहीं है। दोनों सूरतें यहाँ पे जज्बात पाए जा रहे हैं। क्या जवाब है आपका?
हाँ ठीक है, अब पहले मेरे से आपने पूछा, मैंने अपना राय दे दी ना। अब आप जम करके जा रहे, थर्ड पर्सन क्या अगर करे तो मैं क्या सोचूंगा, यही पूछ रहे हैं आप? नहीं यही भाई पूछ रहे हैं ना? गुलजार भाई आपके बारे में तो पहले दिन सवाल नहीं हुआ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ एक ठीक है। आम सिनेरियो किया जा रहा है कि एक भाई बहन बगैर किसी बायोलॉजिकल रीजन के आपस में जज्बात मौजूद हैं, इंसेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या मसला है? मुफ्ती साहब, आदम की औलाद भी तो थर्ड पर्सन थी ना हमारे लिए। हाँ ये बात भी सही है। इस पे तो बहस कर रहे थे आप। अब आपके सामने एक सीन अच्छा रखा ठीक गया है, है, उसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, आप पहले साबित कर दें कि वो अल्लाह का कदम ठीक था। अरे मेरे अरे भाई, अरे अरे आज ये आप गलत बात। ये है, नहीं ये नहीं नहीं मसला नहीं, है ये आप लोगों बिल्कुल का। सही बात है। ये सही ये रहा। बात बैसाखी आपने ये गुलजार ठीक भाई, की। ये बैसाखी है, ये मुफ्ती बैसाखी है। यासिर साहब, जी। आमिर भाई अभी रुकेगा, अभी 1 to 1 चलने दे। देखें, एक मिनट, हाँ मुफ्ती प्लीज। शुमाइल ने बात छेड़ी थी, सही, मैंने नहीं छेड़ी थी ये बात, मुफ्ती शुमाइल ने बात की शुमाइल नहीं, थी जो मुझे शमाइल, ठीक नहीं लगी थी। शमाइल। जी। हाँ, मुफ्ती शुमाइल साहब, आप मुझे शुमाइल, साबित ठीक कर है, दें जबर कि के साथ। अल्लाह का कदम सही था, बस। बहन भाई का उन्होंने सेक्स करवाया नहीं, अल्लाह ने, मैं 2 मैं तो कपल अपनी नहीं बनाए। अपनी 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 मोरालिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी अभी आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल मोरालिटी कर है। रहा हूँ। अच्छा, हमारी मोरालिटी कहाँ से आती है, क्या है, हमने तो सरातन उसी दिन बता दिया। आपने जिस तरह मेरी क्लिप को पेश किया है, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन इस तरह चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि इंसेस्ट गलत है। वजह पूछी गई, आपने कहा कि बायोलॉजिकल रीजन है। मैंने कहा कि भाई इस सूरत में नहीं पाई जाएगी। आपने कहा कि भाई जज्बात नहीं पैदा होंगे उनके अंदर। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अगर पैदा हो जाएं जिनके अंदर जज्बात थे और मौजूद हों, तो फिर आप क्या उसे सही करार देंगे या गलत करार देंगे? गलत करार देंगे तो उस सिचुएशन में क्या रीजन है? ये सिंपल सा जवाब दीजिए, आप इधर उधर ना भागिए। ठीक है। इट इज सब्जेक्टिव, पूरा जवाब सुनिएगा आप, ठीक है, पूरा जवाब सुनिएगा। मोरालिटी सब्जेक्टिव है, आप अच्छा, लोगों की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव चलो है। लेकिन सुनिएगा, हम्म, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अगर अल्लाह ने इजाजत दे दी हजरत आदम के बहन भाई को सेक्स का, आज आप कह रहे हो ये गलत है, मैं आपसे पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी चेंज क्यों हो गई सब्जेक्टिव में? बस। मैं पहले बता रहा हूं, अभी आप अपनी अपने इस पे आइए। आपने ये बात कही है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, यानी आपकी मोरालिटी के नजदीक ये गलत है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी अपनी जाती राय में गलत है फॉर मैनी रीजंस। नहीं तो कौन से आपने दो भाई दो एक भी रीजन रीजन आपने, नहीं दिया अभी तक के, वो रीजन तो कोई पता भी चले हमें। रीजन ही नहीं दिया ना आपने। जो दो रीजन बताए वो भोंडे रीजन है, वो कोई रीजन ही नहीं है। अच्छा, बायोलॉजिकल रीजंस भोंडे हो गए? क्या आपको पता है नहीं, ना, मैंने कदर बताया मैरिज ना से कि कितनी अगर जेनेटिक औलाद ना हो, प्रॉब्लम ना होते ना हैं। ना, ये मेरे साथ इंशाल्लाह आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने कह वो दिया कि औलाद ना हो, औलाद ना हो तो वहां कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। आपने कहा कि जज्बात नहीं पाए जाते। जज्बात अगर पाए जा रहे हैं तो क्या आप सही करार देंगे? आपने कहा नहीं देंगे। अब क्या रीजन है ये बताइए। कोई अगर दूसरा करे, या अब आप मेरे पर से तो हट गए ना, अब दूसरे की बात हो रही है, राइट? मैं तो थर्ड पर्सन की बात कर रहा मैं हूँ ना जनाब, मैं आपसे आपकी बात नहीं प्रॉमिस कर रहा। करता हूँ असल मुफ्ती। में ये घबराए हुए हैं, चूंकि इन्होंने अच्छा, मेरे ताल्लुक से कहा कि भाई मुफ्ती शमाइल साहब तैयार बैठे हैं डैश 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 करने के लिए, अलियाजु बिल्ला। ये आप लोगों का जो तरीका है, देखिए आप यहाँ पे आके कितनी अच्छे से बात कर रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है। अभी पीछे जाएंगे, एक शॉर्ट अपलोड करेंगे, शेम 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 शेम, ये क्या हो रहा है, बदतमीजी है, और ये मतलब क्या तरीका है? यानी आप ये बचपना तो खत्म करें, आप अपने अंदर एक आप इल्मी लेवल पर्सनल पैदा डील करें। करें ना, आप लॉजिक पे इल्मी बात करें। जवाब, आप आप पर्सनल गए ना, आप मुझे इल्मी जवाब दे सकते थे। कॉल सुना देता आप हूँ जो आपने मोरालिटी क्लिप के किया, ऊपर मैं बहस सुना करते। देता हूँ, वो आपने क्लिप अच्छा सारे सुन ले। आपने एक मिनट, आपने जो उस वीडियो का टाइटल रखा है वो आप बताएं। ये क्या एक एक इंसान के अखलाक के मुताबिक ये है वो चीज जो आपने ये बात कही है? अच्छा अच्छा, बहरहाल यार, आप बात मुझे कहीं और सुने नहीं, नहीं, आपको सुन ही आज नहीं रहे। आपको आज आप इंशाल्लाह मुझे छोड़ना नहीं सुने है, तो बात भाई, कहीं और जा रही है। मैं वापस मुफ्ती वहीं आ रहा शुमाइल हूँ। गुलजार साहब, साहब आप माफ मुझे कीजिएगा, सुने तो। गुलजार साहब माफ कीजिएगा। आपने ये कहा है कि जज्बात नहीं पाए जाते। मैंने कहा अगर जज्बात भी पाए जा मैंने रहे नहीं हैं कहा तो आप मैंने नहीं कहा समझेंगे। ये, मैंने नहीं कहा, हाँ? मैंने नहीं कहा। आपने कहा डिड आई फितरी से तौर दैट? पे जज्बात नहीं पाए डिड आई जाते हैं से एक दैट? दूसरे के अंदर, भाई बहन डिड के आई अंदर। से दैट? Sorry। मैंने ये कहा कि एवोल्यूशन के जरिए जब बहन भाई ज्यादा, वरना अगर जज्बात पैदा होते तो हर घर में बहन भाई नहीं एक दूसरे पे चढ़े होते। जरा बात पूरी सुना करें ना, आप लोग बीच में कट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, एक क्लिप पूरी दुनिया को सुनाते हैं जो आपने बात बोली थी, बस मैं सुना देता हूँ, आप बोले तो। बाद में सुनाएंगे, पहले आप अपना जवाब देंगे आज इंशाल्लाह। आप पहले मैंने जवाब जवाब आपको दे दिया। गुलजार भाई दीजिए। अब आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि मुफ्ती शमाइल को जज करें, क्योंकि आप उनकी अदालत में हो, खुद ये कह चुके हैं आप कि अच्छा, मैं अपने आप को अदालत में पेश बिल्कुल करूंगा। ठीक है। बिल्कुल। जी, तो सबसे पहले ये वाली जो सहूलत है आपने अपने लिए खुद खत्म कर दी है, लाइफ, यस। अनफॉर्चुनेटली। सुने, आपने ये कहा है कि भाई बहन जो है उनके अंदर जज्बात नहीं पाए जाते। अगर पाए गए, आप उसे दुरुस्त समझेंगे इंसेस्ट को या नहीं समझेंगे? मुझे ये बताइए। नहीं समझेंगे तो क्यों नहीं समझेंगे?
वैलिड रीजन दीजिए। आवाज नहीं जा रही है क्या? म्यूट कर दिया उन्होंने अपने आप को, अब कर दिया आपने। अच्छा, जी हाँ, जी। एक्सप्लॉयटेशन आप समझते हैं कि हो सकता है अगर बहन भाई के सेक्स को अलाउ कर दिया जाए, जिसमें जो पावरफुल भाई होगा वो सुन, अब जवाब काटिएगा नहीं, आप मेरा जवाब नहीं काटिएगा। एक तो रीजन एक्सप्लॉयटेशन का होता है मुफ्ती शुमाइल साहब, अदब के साथ देखें, घर में बहन भाई होते हैं, जो जिस्मानी तौर पे ताकतवर होगा, इमोशनली ताकतवर होगा, वो उसको एक्सप्लॉयट कर सकता है। एक बात मेरे हो भाई, गई। मैं आपके मेयार के मुताबिक बता रहा हूं, दोनों में कंसेंट है, दोनों अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। आप उसे सही समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, ये बताइए। वो इधर उधर ना जाएं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी पर नहीं चढ़ रहा है। अगर चढ़ रहा है तो उसकी मर्जी से चढ़ रहा है। मैंने आपको, अब मैं आपको जवाब दिए जा रहा हूँ। एक होता है टैबू आर्गुमेंट भी इसमें डाल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जिस तरह इवॉल्व हुई है ना, उसमें एक टैबू भी बन गया है। मगर आप देखें, आप मुझे बताएं ना, अल्लाह ने, मैंने आपको सारे जवाब दे दिए, अल्लाह ने कैसे अलाउ कर दिया था, ये मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मुफ्ती गुलजार साहब, साहब, आप सबसे पहली बात, गुलजार एलिया साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास इसका कोई जवाब कयामत के सुबह तक नहीं हो सकता। लिख लीजिए आप अच्छी तरह। अब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप। पूरा मामला आपका घूम फिर कर सोसाइटी पर ही आएगा। मैं आपसे अब ये नहीं सवाल करूंगा कि आप सोसाइटी से हट कर है, जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे, सहरा में जाएंगे तो क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मान लेता हूं सोसाइटी ने गलत कहा इसलिए ये गलत है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके एतबार से सोसाइटी ने गलत कहा इसलिए ये गलत है, तो क्या अगर सोसाइटी से सही की मैंने बात किया आपने, नहीं आप यार मुझे टाइम तो दिया करें मुफ्ती शुमाइल साहब, हम नाराज मत हो यार। मैं सॉरी करता हूं अगर आप नाराज हुए मुझसे भाई। मैंने आपको रीजंस दिए, बायोलॉजिकल को आपने बोला साइड पे रखो, मैंने आपको साइड पे रखो। नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ इंशाल्लाह ये नहीं चलेगा। मुझे बात तो पूरी करने दें यार, फिर दोबारा सुन ले। मैंने जो सिचुएशन आपको बताई, बायोलॉजिकल रीजन जब औलाद नहीं रखेंगे तो बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, जब नहीं है तो फिर आप बायोलॉजिकल रीजन को पेश ही नहीं कर सकते। आप मुफ्ती शुमाइल भाई, मैं तो आपसे मुझे अब कट करते हैं। मैंने आपको अथॉरिटी रीजन दिया, एक्सप्लॉयटेशन रीजन दिया, टैबू रीजन दिया, इतने सारे रीजन दे दिए। अब उसको आप सोचिएगा, जवाब जरूर नहीं आप मुझे दे दें। सारे रीजन इनवैलिड है ना गुलजार भाई। आपकी नजर में एक सिनेरियो ऐसा है कि यानी दो बहन भाई हैं और मिसाल के तौर पर दोनों के दरमियान फुल कंसेंट है, जबरदस्त मोहब्बत है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, औलाद चाह नहीं रहे हैं, तो अब मसला क्या है? अच्छा, इसका भी जवाब सुन लें। औलाद भी नहीं चाह रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा जज्बात भी हैं। अब आपको कैसे पता कि बंद कमरे में क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा? बात पूरी सुनिएगा। हम देखें, मैं सुनिए, आप असल में पॉइंट नहीं समझ पा रहे। गुलजार भाई एक मिनट, मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। गुलजार भाई, मैं एक पॉइंट समझा देता हूं आपको। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दो किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिनेरियो मानकर चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये दो लोग कर रहे हैं, हम एक सिनेरियो मानकर चल रहे हैं कि मान ले कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, मान तो सकते हैं ना? और क्या बीवी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती? बंद कमरे के अंदर बीवी की भी हो सकती है। क्या ना आंसर? जी, अब कीजिए जी। अच्छा, बीवी को चॉइस किया जाता है, बहन आपकी बाय बर्थ होती है आमिर भाई। अच्छा, अब मेरी बात, अरेंज वाली भी होती है। एक मिनट, यही कंसेंट का मसला है ना भाई। ठीक है, वो बाय बर्थ आपकी बहन है, लेकिन कंसेंट हो गया ना दोनों के दरमियान। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट बोलने देंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। आप कट कर देते हैं, मेरी बात पूरी नहीं जाती। नहीं, कट नहीं करना है, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन वो बात ना बोलिए जो आप बोल चुके हैं, कोई और रीजन दीजिएगा। देखें मुफ्ती साहब, सोसाइटी ने गलत कहा या सही कहा, इसको और ले लेते हैं यार। आप आमिर भाई हंसेंगे यार, फिर मैं बात कैसे पूरी कर पाऊंगा भाई? आप हंस रहे ना, मैं भाई आप ये कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, हंसने पे पाबंदी मैंने टोका तो नहीं है, हंसने पे पाबंदी नहीं, आप हंसें, लेकिन वॉइस को ऐसा लगता है। जब आप गुलजार भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आप जब शुरू करते हैं ना, देखें सिंपल बात, मुझे मेरी हंसी निकल जाती है, मैं क्या चलो ओके ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोग बात पूरी नहीं होने देते हैं। मैंने कहा कि भाई सोसाइटी इसको गलत कह रही है, बहन भाई इंसेस्ट को गलत सही कह रही है। बाय एवोल्यूशनरी भी ये एक तरह की चीज आई है हम इंसानों में कि जब हम ग्रो करते हैं, अब काटिएगा नहीं, बहन भाइयों के अंदर वो जज्बात इन जनरल नहीं होते। अगर आपको ही मैंने अभी देखिए, मैं काटूंगा आपको, मैं आपको काटूंगा इसलिए कि आप वही बात कह रहे हैं जो कह चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि इन जनरल बहन भाइयों में वो जज्बात नहीं होते। हम ये मान के चल रहे हैं कि हैं,
चूंकि इस तरह की दुनिया में लोग मौजूद हैं कि जिनके दरमियान ये जज्बात होते हैं, प्रैक्टिकली मौजूद है ना। तो अब इसको एक जनरल प्रिंसिपल बना लेते हैं कि इस फियर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ यूज। अब मैं आपसे, मैंने जवाब दे दिया, मैं पूछता हूँ अल्लाह ने कैसे अलाउ किया था, आप इसका चलिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, एक सिनेरियो बताता हूँ। मसलन चले आपसे मैं सुनिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। भाई बहन पैदा हुए एक घर में और उसके बाद किसी जंग के नतीजे में दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक मुल्क में पला, दूसरा दूसरे मुल्क में पला, दोनों का आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ और फिर तीसरे मुल्क में मिले और आपस में एक दूसरे से शादी हो गई। पता चला कि ये तो बहन भाई थे, ठीक है। अब ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहते आ रहे हैं, बाद में पता चला कि ये बहन भाई हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, एक होता है ग्रेटर कॉज आर्गुमेंट। आप कह रहे हो ना कि वो बराबर भी हो, अथॉरिटी भी यूज नहीं हो रही, लेकिन हम देखेंगे कुछ अरसे बाद ऐसा हो सकता है कि उसको मिसयूज किया जाने लगा हो, वो बहन भाई हो। लेकिन अल्लाह ने अलाउ कैसे? मैंने आपको एक सिनेरियो दिया गुलजार भाई, एक सिनेरियो दिया और आप उसको डॉज करके फिर आगे चले गए। मैं वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इस सिनेरियो में हमें तो पता है कि हम क्या कहेंगे, आप बताइए आप क्या कहेंगे। वो जो सिनेरियो आपने सिनेरियो रिपीट कर रहे हैं आप दूसरे अल्फाज में, ताकि मैं समझ सकूं। एक फैमिली में लड़का लड़की पैदा हुए, दोनों बहन भाई हैं। उसके बाद पैदा होते ही मसलन सीरिया में हुए या यूक्रेन में हो गए, कहीं ऐसी जगह जहां वॉर चल रही है, वॉर के नतीजे में ये जो है अलग अलग हो गए, सेपरेशन हो गया, ठीक है। दोनों बिल्कुल हकीकी बहन भाई हैं। उसके बाद पले बढ़े और कहीं मिल गए, आपस में मोहब्बत हो गई और शादी कर ली, एक साथ रहने लगे। ये शादी नहीं की, मुल्हिदों के यहाँ शादी नहीं होती, एक साथ रहने लगे। अब बाद में इनको पता चला कि भाई तुम तो हकीकी बहन भाई हो। अब आपका क्या फतवा होगा? हमारा फतवा तो हमें पता है, आपका फतवा क्या है? अच्छा, अगर उनको मालूम ही नहीं चला ना, तो नहीं पता चल गया। अब हाँ, मेरी नजर में गलत है, अब उनकी मर्जी है, वो क्या इसका फैसला करते हैं, उनके जज्बात वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों गलत है? रीजन दीजिए। हाँ, क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। मसलन वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, उनको औलाद चाहिए ही नहीं, ठीक है। कोई सोसाइटल मसला नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि मसला क्या है फिर? मुफ्ती साहब, मैं आपके सिनेरियो पे जवाब तो फिका पढ़ने का कमाल ही है। इसका जवाब ये है मुफ्ती साहब, बाजरत के साथ, कि आपने कहा ना दो बहन भाई को पता नहीं चला, बिछड़ गए थे, बाद में हुआ। इसमें भी पता चल गया यार, हाँ पता चल गया ना। अब इसमें भी हम लॉजिकल बात कर सकते हैं, हार्म प्रिंसिपल आ जाएगा कि उनके बच्चे होंगे, उनको पता चलेगा, वो सफर कर सकते हैं। नहीं भाई, वो बच्चे नहीं कर रहे ना, वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, हम दोनों मुल्हिद हैं। गुलजार तो वही तो बात क्या रीजन है? इन 3-4 रीजन के अलावा सारे सवालों के जवाब दिए। आप एक पे एक सवाल करते हैं, उसका मैं आंसर देता हूँ। मैं आपसे अल्लाह वाला सवाल पूछ रहा हूँ, वो आप जवाब नहीं दे रहे। सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं आप। वैलिड रीजन जवाब दे रहा हूँ, वही इनवैलिड रीजन। गुलजार भाई, आप इस पोजीशन में नहीं कि आप हमसे सवाल करें, क्योंकि आपने सहूलत खत्म कर लिया, आप हमारी अदालत में हैं। मैं आपको नहीं जवाब देगा, मुल्जिम जवाब देगा। ओके, अब आप मुझे जब कहेंगे तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बीच में इंटरप्ट। गुलजार भाई, मैं आपका वकील बन जाऊं, आपका वकील बन जाऊं इस अदालत में, अगर कहते हैं। आमिर भाई, मैं तो आपके लिए वो दुआ करता हूं जो हजूर करते हैं कि हजरत उमर को इस्लाम कबूल करवा दे। आप तो हम चाहते हैं आप मुल्हिद हो जाओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो। मुफ्ती शुमाइल साहब, आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने कैसे। आप सवाल नहीं करेंगे और करेंगे भी तो बाद में। पहले मेरी बात, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिंपल से मैं क्वेश्चन दोबारा, यू आस्क्ड मी 10 क्वेश्चन, मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया। समझ में आ रहा है सवाल? नहीं गुलजार भाई, अभी तक आपके एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। जो भी असल में वो एक ही सवाल है, उसका आप जो भी जवाब देते जा रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं। और उसकी वजह है कि मैंने आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दिया है जिसमें आपके जो भी रीजंस है ना, वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब मुझे बताइए कि उसमें आपका फतवा क्या है? अच्छा, जवाब आपने बोला वो मुल्हिद हैं, क्या मुल्हिद बच्चे पैदा नहीं कर सकते? तो आप तो इतना रेयर प्रिंसिपल ला रहे हैं और मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे भाई आप मेरी बात सुन लें। अल्लाह ने कैसे अलाउ कर दिया? नहीं जा रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। हम जो कहते हैं, जो मानते हैं, फख्र से मानते हैं और फख्र से कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। आप इतनी बात क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो कहते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है। Can I ask one small question? अगर मुफ्ती शुमाइल साहब, no, not right now. You cannot ask any question until and unless you reply to my। गुलजार भाई को ये कौन सी अदालत है कि भाई आज मेरे सवाल का जवाब नहीं पूछे जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा है ना वकील कर लें, मैं कह रहा हूँ वकील कर लें गुलजार भाई, आप नहीं मान रहे। साइंस के खुदा आमिर भाई को मुल्हिद बना दे, हजरत उमर की तरह हम ताकतवर हो जाएं। ए साइंस के खुदा,
आमिर भाई जैसी इंटेलिजेंस। और अब सुने मुफ्ती शुमाइल साहब, एक मुझे सवाल, दुनिया सुन रही है कि मुझे आप सवाल नहीं करने दे रहे। एक दुनिया मुझे सुनती आई है, अभी भी सुन रही, आइंदा भी इंशाल्लाह सुनते रहेगी। अल्लाह के कलिमे को मैं फैलाता रहूंगा, आपके ना चाहने के बावजूद उंगलियां चबाते रह जाए, फैलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सिंपल सा सवाल, इधर उधर हरगिज ना जाएं। आप ये बताएं कि जो इंसेस्ट है वो गलत क्यों है, जो रीजंस आपने दी हैं वो अप्लाई नहीं हो रही हैं। अब कोई ऐसा सिचुएशन है वहां पे आप इंसेस्ट को गलत क्यों कह रहे हैं? सिंपल सा सवाल है भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप बताएं, लोगों को साबित करें कि आप जो है, आपका जो पोजीशन है वो बहुत सही है। आप बताएं क्या वजह है, रीजन दें। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने जो वीडियो बनाया उसमें आपने बोला कि अल्लाह अगर चाहेगा, मैंने उसमें जो कहा उसकी कंप्लीट वीडियो, आप गलत बात कर रहे हैं ना। अदालत में खड़े होकर आप अपनी मनचाही बात नहीं कर सकते। आपसे जो पूछा जाएगा आप सवाल। मेरे ख्याल से देखिए गुलजार भाई, एक मिनट, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का। आप ये कह दें कि भाई हमारे वर्ल्ड व्यू में या हमारे पास इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है। एथियज्म डज नॉट डिस्कस डायरेक्ट मोरालिटी। एथियज्म सिर्फ, अब सुनिएगा, सिर्फ रिजेक्शन है किसी भी डॉगमा या सुपरस्टिशन का। हमारी कोई मॉरल किताब नहीं है मुफ्ती साहब। मुफ्ती शुमाइल ने जो वीडियो बनाया था, मैं डिलीट भी कर देता हूँ, मेरी बात सुन लें। सिर्फ नहीं, आपकी मोरालिटी है, देखिए आपकी, ऐसा ना कहें, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन आपकी मोरालिटी है। वो मोरालिटी ये है कि आप मोरालिटी, सर मैं, मेरी बात सुन लीजिए, वो मोरालिटी आपकी है जिसका जो बुनियादी फलसफा है वो है फ्रीडम और कंसेंट। आप मुझे बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हैं कि नहीं, ये आपकी मोरालिटी है या नहीं है? अच्छा मुफ्ती साहब, आप लोग मुझे बोलने तो दे रहे हैं मगर बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। पहला नहीं, आपने एक ऐसी बात कही ना, तो इसलिए, अच्छा, और ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी, इसलिए ये ना कहे कि हमारी कोई मोरालिटी। बात करेंगे मुफ्ती साहब, एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी मोरालिटी सब्जेक्ट, चलो मैं मुफ्ती शुमाइल का दोबारा से हमारी मोरालिटी को जज कैसे कर सकते हैं? अच्छा मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं आपको इतना प्यार दे रहा हूँ कि चले मैं सवाल नहीं करता, मैं जवाब दे, आपने उस शॉट में मुझे प्यार नहीं दिया। अच्छा तो जवाब तो सुन लें यार, आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुने। आप मुझे सिर्फ सुनने के हौसला पैदा करें। आप रिपीट कर रहे हैं ना, बार-बार आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। आपको लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट नहीं 1 मिनट बोलने दीजिएगा, हाथ जोड़ के मैं आपसे बोल रहा हूँ। हम आपको 1 मिनट बोलने देंगे, लेकिन आप अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में, तो फिर इंशाल्लाह आपका सवाल ले लेंगे। जी ठीक है। ग्रेटर गुड प्रिंसिपल एक कोई चीज होती है, ठीक है, मेरी नजर में इसलिए गलत है कि इससे आगे जाके बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं जो कि बड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मुफ्ती शुमाइल ने जो भी वीडियो बनाया, अगर इन्होंने कहा अल्लाह कहेगा बहन भाई का सेक्स जैसे पहले हुआ था, तो यह कर लेंगे, बस ये ना हाँ या ना में जवाब दे दें कि क्या अल्लाह की ये बात मानेंगे, इनकार कर देंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम आपको 1 मिनट बोलने देंगे, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, और जैसे ही जैसे हम आपको मौका देते हैं अपनी पोजीशन क्लियर करने का, आप फौरन बायोलॉजिकल फैक्टर ले आते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं भाई उन दोनों को औलाद नहीं चाहिए। मैंने आपको अथॉरिटी रीजन बताया, मैंने आपको जो ना अथॉरिटी रीजन है, मैंने आपको सिनेरियो दे दिया, ना अथॉरिटी रीजन है। अच्छा, मैं और ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं बस एक सिंपल सा इस तरीके से ले जाता हूँ। ठीक है, आपने सारे आपने सारी रीजंस दे दी। अब मैं पूछ रहा हूँ इसी सवाल को दूसरे अंदाज से। ठीक है, अगर ये सारी रीजंस ना होती दुनिया में, तो क्या उस वक्त इंसेस्ट जायज होता, सही होता आपके नजदीक या नहीं होता? मुझे ये बताएं, सिंपल सा। अगर ये सारी रीजंस नहीं होती तो सही होता? ओके, अगर ये सारे रीजंस नहीं होते, आपके पास मॉरली क्या राइट बनता है कि आपकी जो आपकी औलाद है वो बहन भाई के सेक्स से हुई? आप एथियस्ट से पूछ रहे हैं। अरे भाई, आपने जो रीजन दिया, सवाल ये हो रहा है कि इंसेस्ट आपके नजदीक गलत क्यों है, और जो रीजंस आपने दी कि ठीक है चले, अगर हम उन्हें वैलिड मान भी लें, वैलिड है नहीं, अगर मान भी लें, तो अगर वो वैलिड रीजंस नहीं होते तो आप इंसेस्ट को सही समझते या नहीं सही समझते? मुझे इतना बताइए। आप सिर्फ ये मुझे बता दीजिए जो मैंने रीजंस बताए। नहीं बताऊंगा जनाब, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछा है कि अगर जो वैलिड रीजंस आप सो कॉल्ड वैलिड रीजंस जो आपने दिए हैं वो अगर नहीं होते, तो क्या उस सिचुएशन में इंसेस्ट दुरुस्त होता या नहीं होता? मुझे ये बताएं, बस सिंपल सा, हाँ या ना। ओके,
क्या जो मैंने रीजंस दिए आप उससे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, फिर मैं जवाब दूंगा। मेरे भाई सारे रीजन से डिसएग्री करता हूं और बता भी दिया क्यों करता हूं, क्यों आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखी जा रही है जहां पे वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये रीजंस, इन रीजंस का वजूद ही सिरे से नहीं होता तो ऐसे मौके पे आप इंसेस्ट को सही समझते या गलत समझते, मुझे ये बताइए, बस सिंपल सा सवाल है। अच्छा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जिसका आंसर जरूरी नहीं है देना, क्योंकि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती शुमाइल साहब आप खुद बताएं कि आपने मैं इसलिए भाई अल्लाह मुफ्ती, अच्छा मैं और मैं वहीं आ रहा हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। इस मैं आपसे सवाल बात के करूंगा, सही जवाब के बाद मैं अल्लाह ही के हुक्म पे आऊंगा। एक सेकंड, इस सवाल के सही ना जवाब भाई, के आप बाद नहीं मेरी आ बात रहे। सुने, मेरी बात आप सुने, नहीं इस आ सवाल रहे। के आपके सही जवाब के बाद मैं वहीं आऊंगा, मैं आपसे देखिए, वादा करूं। गुलजार भाई आपके सवाल का जवाब देने के लिए इतनी मोटी किताब खोल के बैठा हूं मैं, मेरे पास तो जवाब है। एक तो चीज करते हैं, एक चीज करते हैं, मुफ्ती यासिर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने रीजंस दिए, अगर उन रीजंस का वजूद ही सिरे से न होता तो क्या उस वक्त इंसेस्ट को आप सही समझते या गलत समझते? सिंपल, यस और नो। ये पता आपका हाइपोथेटिकल सवाल क्या है कि अल्लाह क्या ऐसा पत्थर बना सकता है जो उसको आपने उठा भी सकता तो है? गुलजार भाई हाइपोथेटिकल सवाल किया था कि अगर अल्लाह हुक्म देगा तो हम कर लेंगे, भी तो हाइपोथेटिकल ही है। वो पिछले हिस्ट्री से रिलेट करता है तो कि अब वो अल्लाह ने हम अलाउ माजी में किया तो नहीं था। जा सकते ना, हम माजी में तो नहीं जा सकते और अल्लाह का हुक्म आगे आएगा नहीं। इसका मतलब अल्लाह ये की कह रहे हैं सब्जेक्टिव है मुफ्ती साहब, पिछले भेजिए वो। करता है। एक मिनट, यहाँ पे तो ये कह आपने रहे बोल हैं, कुछ ये दिया, कह रहे हैं कि पिछले अल्लाह की पिछले मोरालिटी पे हिस्ट्री सब्जेक्टिव से है। रिलेट करता है। तो फिर वीडियो के वक्त आपने ये क्यों कहा कि मुफ्ती साहब ये काम करने के लिए तैयार बैठे हैं अगर अल्लाह इजाजत दे दे? तो क्या मैं इस तरह इस बात को ये लोगों के सामने पेश कर सकता हूं कि अगर ये रीजंस नहीं होते या अगर सोसाइटी इसे सही करार दे देती तो फिर गुलजार एलिया साहब, हमारे जो गुलजार एलिया साहब है, वो अपने बहन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या ऐसा किया करना ये सही बात होती? ऐसी बात लोगों के दरमियान फैलाना, या ये गलत बात होती? मुझे ये बताइए। चले आपसे नहीं बन पड़ेगा उसका जवाब, आप मुझे आप ये बोलने नहीं देते हैं और खुद नतीजे निकाल रहे हैं। ये गलत है आमिर भाई। आपके मुताबिक आमिर भाई को मौजूद कर दे, इस तरह ये पेश करूं, क्या आप इसे सही समझेंगे गलत समझेंगे? ये बताइए। मैंने तो कहा था वकील बना ले, आप मानते ही नहीं, आपने दुआएं शुरू कर दी। आपकी मैं वीडियो चला दूं मुफ्ती शुमाइल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिम्मत नहीं सुनने की अपनी कॉल, आप खुद ही अपनी कॉल नहीं सुनना चाह रहे हो, आप अपनी वीडियो खुद भी नहीं सुनना चाह रहे। आपने ऐसी बात कर दी थी, मैं खुद नहीं सुनना होता तो मैं अगले ही दिन अपलोड नहीं करता, ठीक है? मुझे खुद नहीं सुनना होता तो पूरी वीडियो को अगले दिन अपलोड ही नहीं करता। मैं आपसे सिंपल सा सवाल ये है, अगर मैं इस तरह बाद में पता चलता है कि मैंने गलत बात बोल दी, ऐसी बात नहीं करें आप। गुलजार साहब, आपसे इंसेस्ट का मसला हल नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ दे। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं गुलजार एलिया के ताल्लुक से ये बात लोगों के सामने कहूं कि अगर ये रीजंस नहीं होते या सोसाइटी से गलत नहीं समझती तो गुलजार साहब इस काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मेरा इस तरह लोगों के दरमियान बात फैलाना, ये बात कहना, ये आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? मैं आपसे पूछूं, क्या अल्लाह ऐसी चट्टान बना सकता है जो उठा ना सके? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब ना डिबेट में नहीं दिया जाता। हाइपोथेटिकल नहीं कर रहा हूं ना, इंसेस्ट का मसला खत्म हो गया, अब ये दूसरी बात कर रहा हूं। मैं अगर लोगों को कहूं लाइव आकर या शॉर्ट बनाकर, वीडियो बनाकर, कि जो रीजंस गुलजार साहब ने दिए हैं अगर वो रीजंस ना मौजूद ना होते तो फिर गुलजार साहब तो तैयारी बैठे हैं, वो रीजंस खत्म हो, बस वो चढ़ जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ लोगों को, क्या ये कहना आमिर सही भाई रहेगा? आपको मैं $1000 दे रहा हूँ, मेरा वकील बन जाओ, उनको प्लीज चुप करा दो यार। आमिर भाई $1000 भेज रहा हूँ अभी अपना। मेरा अकाउंट नंबर लिख लें प्राइवेट में। वैसे एक बात है, ये लाइव डिस्कशन हो रहा है मुफ्ती शुमाइल, मैं माजरत खां, ये एक बात है, पता है जैसे हजरत मोहम्मद दुआ नहीं करते थे कि यार हजरत उमर को इस्लाम कबूल करा, हम चाहते हैं आमिर भाई को मुल्लिद बना दे। इनकी हाजिर जवाबी आप लोगों के मुतालिक भी कुरान में कह दिया गया है, यदउहुम इलल मग़फ़िरत व यदउनहुम इलन नार, कि बहुत से लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, वो अल्लाह ताला जन्नत की तरफ। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुन लें आप, जब अल्लाह के नबी का आपने नाम लिया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हजरत उमर को जन्नत की तरफ बुलाया और आप आमिर भाई को जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, और कोई फर्क नहीं। आपने जन्नत देखी है? आपने तो जन्नत का सबूत है आपके पास? ये बगैर सबूत के नहीं हम बात मानते हैं। आप बताएं जन्नत है जो हम आमिर भाई को हम जन्नत से हटा रहे हैं, सबूत है जन्नत दोज़ख है? तो गुलजार भाई को एकदम मौका मिला कि मौजू चेंज करें। अच्छा मुफ्ती यासिर साहब, हम अच्छा मुझे वकील बना दिया है गुलजार भाई, मुझे वकील बना दिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखें, एक एथियस्ट होता है, उसके पास अब तो थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूं। अच्छा आमिर भाई, बिफोर आप स्टार्ट करें प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मुफ्ती शुमाइल वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ये कहा था, जो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि
क्या अल्लाह ने जो सेक्स बहन भाई का मेरी किया बात था वो सुने, सही मेरी बात सुने, अभी जो सवाल है ना, अभी सवाल को लेते हैं ना। आमिर भाई 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ये हजरात ऑडियंस को इसी तरह गुमराह करते हैं, गलत बात कह के। मैंने बात की कि आपने जो टाइटल लगाया, आपने ये लिखा है मुफ्ती साहब ये काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, बस अल्लाह इजाजत दे दे तो मुफ्ती साहब तैयार बैठे हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ कि सोसाइटी इजाजत दे दे, ये रीजंस न हो तो ये गुलजार साहब चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ये बात सही है। आप देखें, आप अपने इस सेंटेंस को, इस जो काम हरकत आपने की है, गलत हरकत की है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके लिए इसी बात में जो है खैर है, और आप अपने आप को इस मसले से गुलजार साहब आप ऐसे करें, सबसे पहले तो गुलजार साहब 1 मिनट, सबसे पहले तो जो मुफ्ती साहब आपके सामने एक दर्द रख रहे हैं ना, कि जो जुमला आपने कहा है, ये वाकई मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इस लेवल पर जाएं। आप पहले मादरत कर लें लाइव इस पर, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो बड़ा मादरत क्या, हम वीडियो भी हटा देंगे, हम तो भाई बंदी पे यकीन रखते हैं। मुफ्ती शुमाइल साहब, आपका जो वीडियो मैं हटा, टाइटल भी चेंज कर दूंगा, मादरत भी पब्लिकली मैं कर लूंगा। आप सिर्फ ये बताएं, आप अभी बोले कर लें, अगर कर लूंगा नहीं, कर लें अच्छा, तो ताकि फिर आगे बढ़े। अच्छा, मैं मेरी बात तो पूरी सुनने दें भाई, मेरी बात तो पूरी सुन लें। मुफ्ती शुमाइल साहब मेरे प्यारे तो आपके वकील ने भी मशवरा दे दिया, ये मुवक्किल, ये मतलब देखें, ये गलत हो जाएगी ना, आपके ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए वकील और मुवक्किल के। ये वकील लग रहा है अंबर हट का वकील है, खुद ही उनको हरवा देगा, मुझे लग रहा है अंबर हट का वकील है। ये बताएं मुफ्ती शुमाइल साहब, एक सेकंड। अच्छा गुलजार साहब 1 मिनट, वो मेरी बात रहेगी ना बीच में, मेरी मैं खुद जॉनी डेप हूं, टेंशन ना लें। अच्छा मेरी बात सुने, देखें। अच्छा गुलजार भाई, देखें, सबसे पहले ये चीज है कि एक मुल्हिद के पास सबसे बड़ा एज जो होता है वो उसकी इनफरादियत होती है, तफर्रुद। ये एक मुसलमान के पास तफर्रुद नहीं होता। मुसलमान ये नहीं कह सकता मेरी जाती राय ये है, क्योंकि उसके पास हुज्जत होती है, मुसल्लमात होते हैं, कुरान और हदीस, जिसके सामने वो सर तस्लीम खम करता है। अगर सर उठाएगा दायरा इस्लाम से खारिज। तो हमारे नजदीक शरीयत सबसे ऊपर है। एक मुल्हिद के पास उसकी इंडिविजुअलिटी जो होती है, ये सबसे बड़ा एज है। आप ये कह दें कि मेरी जाती राय में मुझे पसंद नहीं है, अगर कोई करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं को रोक नहीं सकता, कानून साजी इस वाले से कर, सिंपल ये बात करें और आगे चल दें। इतनी ये बेसिकली पता है क्या है, आपको ये इशू सबसे ज्यादा एम्बैरेस कर रहा है, और आपके पास इसका कभी क़यामत तक जवाब हो ही नहीं सकता कानूनी सतह के ऊपर, क्योंकि आपका एक उसूल है, वो है लिबर्टी, लिबरलिज्म। आप उसको डिफाई नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपनी जाती राय कहकर आगे निकल जाएं, इसी में आफियत होती है, इसको डिफेंड ना करें। ओके आमिर भाई, आपका जो मशवरा है सॉलिड है। अब सुने मुफ्ती शुमाइल साहब, हजरत जो आप मुझसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं ना, हजरत आदम का सेक्स वाला रियल वाकया, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, वीडियो हट जाएगा, अगर अल्लाह आपको आज बोले बहन भाई पे चढ़ जाओ, क्या आप चढ़ जाएंगे? वो टॉपिक नहीं है ना, वो टॉपिक नहीं है ना, टॉपिक है आपका मसला। मुफ्ती साहब आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट हैं, प्लीज म्यूट करें, अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें। मुफ्ती साहब अच्छा, आपने जिसमें सवाल किया कि अगर अल्लाह इजाजत दे दे तो क्या आप चढ़ जाएंगे, अभी भी आप देखें किस तरीके से बात करें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अब सुने मेरी बात, अगर जो रीजंस आपने दिए वो रीजंस नहीं पाए जाते और सोसाइटी इसको सही समझती, आप अपनी बहन पे अभी जाके चढ़ जाएंगे? ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा है कि आपकी तरफ से ये वाकया हो चुका है। सवाल का जो जवाब होगा ना, पहले आप वो जवाब दें, फिर मैं बताता हूं आपको। अच्छा, वकील की मौजूदगी में बोल रहे हैं केस खराब कर देंगे, फांसी लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ वकील हूँ, $1000 दिया फिर भी फांसी लगना चाह रहे हैं, मेरी बात माने निकल जाए। भाई मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं अगर अच्छा देखिए, आप इस अमल से ना वकील की मौजूदगी में एक मिनट मुफ्ती साहब, वकील की मौजूदगी में जो आप कर रहे हैं, यही अंबर हर्ड ने भी किया था, तो आप इस वक्त अंबर हर्ड बने हुए हैं। यार मैं टाइटल तो चलो बगैर किसी कंडीशन के चेंज कर देता हूँ, मेरा ये नहीं कि आपका दिल दुखा मुफ्ती शुमाइल, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। सिर्फ ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि जो बहन भाई का सेक्स अल्लाह ने अलाउ किया था, उसको अगर आपको कहे तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह को मना करेंगे? कर देंगे? आप ज्यादा इसके मोहताज है, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है ये लोग जानते हैं, हमारी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, अल्लाह की तरफ से। आपको क्लियर करके आप किस पोजीशन में खड़े हैं। अगर रीजंस खत्म हो जाए तो क्या आप चढ़ेंगे बहन पे या नहीं चढ़ेंगे, या आपको क्लियर कर, आप ज्यादा मोहताज है कि आप क्लियर करें। दूसरी बात, मेरी बात सुने, मसला टाइटल हटाने का नहीं है, मसला मुनाफकत और खयानत का है। ये सिर्फ मेरे साथ मामला नहीं हुआ, यह काम आपने पहले मुफ्ती यासिर साहब के साथ भी किया है, दीगर लोगों के साथ भी किया है, कि यहाँ आप अच्छे बनते हैं, वहां जाकर बिल्कुल आपकी जो शैतानत होती है वो जाहिर हो जाती है। और दूसरा पहलू, आप मेहमान के साथ पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक आपने किया है, मैं आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे मुखलिस समझे, मैं आपका खैरखा हूं।
अगर मैं आपका खैरखा नहीं होता ना, तो मैं आपको अभी जो लाइव सबके सामने दावत दे रहा हूँ, इस्लाम ही हक है, इस्लाम की तरफ आ जाएं, ये नहीं देता। वरना मैं आप चाहता कि आप जाएं जहन्नम में जाएं, हमें क्या लेना देना है। मैं आपके लिए खैरखा हूँ, तो मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। देखें, आपकी अपनी राय है, आपके जो नजरियात है, हमारे जो नजरियात है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन क्या मुफ्ती यासिर साहब ने या मैंने या बाज जो दीगर उलमाए किराम हैं, उन्होंने कभी इस तरह के जुमले आपके लिए इस्तेमाल किए हैं? आपसे इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, यहाँ पे जो आपसे बात हो रही है, अच्छे अंदाज में बात हो रही है, एक फ्रेंडली माहौल में बात हो रही है। बाहर जाकर अब मैं अलग वीडियो चढ़ाऊं जिसमें मेरा अलग ही रंग नजर आए, तो क्या आप इसे समझते हैं कि ऐसा इंसान, ये दोगला इंसान नहीं है? क्या आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे। कैन आई आंसर? कैन आई आंसर? बिल्कुल बिल्कुल। आपका वीडियो की मैंने आवाज सुनाई है, उस हिसाब से आप उसको डिफेंड कर रहे थे बहन भाई के सेक्स को। बस आप बोलते हैं बहन भाई का सेक्स गलत था हजरत आदम का, मैं वीडियो भी हटा दूंगा, माफी मांग लूंगा। नहीं, यहाँ पे वो मसला ही नहीं है ना। हाँ, मसला ये आप है कि जवाब ही आपने नहीं दे मेरी रहे बात को किस तरह पेश किया है जनाब। आपने भाई। जिस आप तरह, एक तो पहले दुनिया मेरी ने वीडियो सुनी है, वो चलाई, उर्दू में उसके है, बाद मुफ्ती आखिर साहब में वो जो उर्दू आपने में। कमेंट्स दिए हैं, जो लोग उस शॉर्ट्स को भी पूरा देखेंगे तो शॉर्ट को पता चलेगा कि लास्ट में जो आपकी जो आवाज आई है वहां पे, आपने जो बात कही है, वो कोई एक इल्मी बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता, या जो मुखलिस होता है, जो मुनसिफ होता है कि हक की तलाश में हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जवाब इल्मी देगा, वो पर्सनल अटैक नहीं करता है जैसा कि आप करते हैं। तो बस मैं आपसे गुजारिश है, पॉइंट आ गया, बहस नहीं करते। मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूँ, आपसे सवाल था, गुलजार साहब से बता रहा हूँ, देखिए मैं आपसे ये नहीं मुतालबा कर रहा कि आप टाइटल को हटा दें, आपको नहीं हटाना है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नबी के मुतालिक जब ऐसी बातें कही गई, इससे बड़ी बड़ी बातें कही गई, तो हमें दो चार गालियां आपकी तरफ से मिल जाए तो फिर ये हमारा ही फायदा है। आप तो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमारा फायदा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप टाइटल क्या दें। बस मसला दरअसल जो मैं आपसे बात आज करना चाह रहा था, वजह यह है कि भाई जहां इख्तिलाफ है उसको इल्मी इख्तिलाफ रखिए, इल्मी अंदाज से जवाब दीजिए। इस तरह बदतमीजी और जो बाजारी अंदाज होता है, अपने चैनल्स पे ये इख्तियार न करें। भाई आप मुफ्ती यासिर साहब भी तो ऐसा कर सकते हैं ना, और हमारे पास ज्यादा चीजें हैं ऐसा करने की, ऐसा करने के लिए कि हम लोग आपके खिलाफ इस तरह की चीजें पेश कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हमारा वो तरीका नहीं। आप भी जो है अखलाकी इनको मेरे ख्याल से गुलजार भाई अब तो बात खत्म हो गई, इसको तस्लीम कर ले, बात ठीक है, ठीक तो कह रहे हैं साहब से हमारी दोस्ती है, एडजर्न हो गया जी। हाँ, काफी बातें हो गई। मुफ्ती शुमाइल साहब देखें, बात सारी है कि आप बोल दें हाबिल काबिल ने बहन भाइयों पे गलत चढ़े थे, हम समझ जाएंगे आपकी मोरालिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मुफ्ती यासिर साहब एक सवाल का आप जवाब दें। हमारे ट्विटर पे हम आपस में तफरी कर रहे थे, ये बताएं क्या मुफ्ती साहब से आप दूसरे नंबर पे पूछ लें, आपने पहले मेरा सवाल किया ना, मेरा जवाब सुन ले, उसके बाद फिर मैं आज अब आपसे ये गुफ्तगू कंप्लीट करता हूं, फिर आप मुफ्ती साहब बात करें। आपने कहा कि आप इसकी वजाहत कर दें, मेरा सिंपल इल्जामी जवाब ये है, आप इसकी वजाहत कर दें कि अगर रीजंस ना हो जो आपने बयान किए और सोसाइटी से सही समझ लें, तो आप इंसेस्ट को सही समझते हैं या नहीं। बस जज़ाकुमुल्लाह खैरन, और मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। जबरदस्त। अच्छा, और दूसरी चीज आखिर में जाते जाते, गुलजार साहब आपको अगर मेरी जुबान से, मेरे अल्फाज से कोई तकलीफ पहुंची हो, फिर माफी चाहता हूं। और खुदा की कसम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप आमिर हक को गुमराही की तरफ बुलाना चाहते हैं, हम और यहाँ जितने बैठे हैं और जितने मुसलमान हैं, दिल से दुआ करते हैं कि आप दोबारा इस्लाम में दाखिल हों और हम और आप दोनों एक साथ जन्नत में दाखिल हों। जज़ाकुमुल्लाह। वैसे भी गुलजार भाई ये तो विन विन है ना, यानी अगर आप मान लें इस्लाम लाकर आपका इंतकाल हुआ और जन्नत जहन्नम मौजूद नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं, और अगर मौजूद है तो इस्लाम लाकर इंतकाल होने में आपका फायदा है। क्या ख्याल है? पास्कल वेजर, मुफ्ती साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, पास्कल वेजर वाली बात हो गई ना कि 10,000 में से कौन सा खुदा ठीक होगा, या आर्गुमेंट आपको मुझसे ज्यादा पता है कि हो सकता है अल्लाह ना हो, ये तरह जो नहीं, तो हम आपसे ये नहीं कह रहे ना कि आप हिंदुइज्म या फला, चुके हम तो ये मानते हैं कि जो ऊपर वाला है वो एक ही है, उसकी तशरीह अलग अलग हुई है। तो जो आप तो लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में खड़े हैं कि आप किसी भी खुदा को नहीं मान रहे हैं, तो आप ये कह दें कि हाँ वाला मौजूद है और उसने इंसान के साथ कम्युनिकेशन किया, ये तमाम मज़ाहिब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। आप वो ले लेना जिसके ऊपर तमाम मज़ाहिब मुत्तफिक हैं, उतना मान ले। तमाम मज़ाहिब इस पे मुत्तफिक नहीं है, वरना कोई हिंदू जो है ना वो कहता है यार कुरान तो अच्छी किताब है, वो कहता है कुरान गलत है। मैं कह रहा हूं तमाम मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई ऊपर वाला मौजूद है जिसने इस कायनात को बनाया है और वो इंसान के साथ कम्युनिकेट करता है। तमाम मज़ाहिब इस पर मुत्तफिक हैं। हाँ, इससे पहले लोग 1000 साल पहले मुत्तफिक थे कि सूरज उनका खुदा है, आज लोग नहीं इतना मानते हैं। तो ये जो मुत्तफिक होना ज्यादा ये गारंटी नहीं, सच है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जात के ऊपर आज के हिंदुओं से आप पूछें, इस वक्त अगर आप मुशरिकों की मिसाल लेंगे तो हिंदू मिलेगा ना आपको, तो हिंदुओं से आप पूछे कि कितने खुदा हैं, सुप्रीम बीइंग एक ही मिलेगा।
चाहे वो सूरज की पूजा करें, चांद की पूजा करें, सुप्रीम बीइंग एक ही मिलेगा। तो आप एक सुप्रीम बीइंग को जो कम्युनिकेट करता है इंसान के साथ मान लें, तमाम मज़ाहिब इसमें मुत्तफिक हैं, क्या मसला है? तो आप कह रहे हैं क्वांटिटी से यानी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा तादाद मान रही है तो वो बात सच है, आप ये नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ और जन्नत मौजूद नहीं हुई तब भी आपका कोई नुकसान नहीं, और अगर आपका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ, जन्नत मौजूद हुई, तो आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो जिस चीज में फायदा है आप उसको तस्लीम कर लें। और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं कौन से खुदा को मानूं, उसका मैंने जवाब दिया कि जो चीज मुत्तफक अलैह है तमाम मज़ाहिब में, उसको आप तस्लीम कर ले, बाकी बाद में देखी जाएगी। अगर वो स्पिनोजा का गॉड निकला, वो कहेगा भाई तुम तो जन्नत दोज़ख का वो कौन सा मेरा है ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? मुफ्ती साहब देखें, ये आर्गुमेंट तो डिफरेंटली जा रहा है। अच्छा एक बात बताएं मुफ्ती साहब, सब छोड़ें, अल्लाह पाक की क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या सब्जेक्टिव नहीं हो सकती? जैसे आज बहन भाई का सेक्स अल्लाह ने अलाउ मना कर दिया, पहले अलाउ कर दिया था, आपकी नजर में क्या इसका जवाब है? इल्मी जवाब दीजिएगा। सवाल आपका यह है कि क्या अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव है या वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है? बेस्ड ऑन हजरत आदम के बच्चों का जो बहन भाई एक दूसरे पे चढ़ गए। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया, देखिए चढ़ने का लफ्ज ना बोले, चूंकि इसको हम मुहज़्ज़ब अंदाज से बात कर सकते हैं। मुबाशरत कह देते हैं, मुबाशरत करना या प्यार करना। मुबाशरत नहीं, मुबाशरत है, हम निकाह कह लेना, चूंकि निकाह हुआ ना उनके दरमियान, तो मसलन यही फर्क है हमारी और आपकी मोरालिटी। आपके यहाँ जो है, जो चढ़ना है वो इतना रेगुलर, इतना नॉर्मल है। हमारे यहाँ ये लफ्ज, हम इसको, हमारे कान भी इसका ईबा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है निकाह की फ्रेमवर्क में उस रिलेशन को देखते हैं। और रही बात स्लेवरी की, उस पर तो मैं इतनी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, उसको मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहूंगा। तो मैं आपका सवाल, मैं सिर्फ सवाल समझना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं, बहन भाई का अगर निकाह हो गया तो वो भाई नहीं। मैं अच्छा, तो अब देखिए मेरी बात, अच्छा गुलजार साहब अब टोक कौन रहा है? अब टोक कौन रहा है? आप मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूं, मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूं गुलजार भाई। ओके आमिर भाई सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से जो मोरालिटी आती है क्या वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, आप पूछ रहे हैं? क्या सवाल है आपका? सवाल है कि देखें, एज एन एथियज्म हम कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ज्यादातर इसमें अग्री करते हैं, ये बात आप मानते हैं कि हम कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग दावा करते हो कि अल्लाह की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं, ये दावा नहीं करते, ये दावा नहीं करते। अल्लाह की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि मसलन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ये बात आई थी कि ऊंट की जो चर्बी है वो हराम है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो हलाल है। तो ये सब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई नहीं? जमाना बदल गया। अरबी मायने क्या है मुफ्ती साहब? कह रहे हैं निकाह होना चाहिए, बहन भाई तो वो कर सकते थे। मैंने आपको एक मिसाल दी है, उससे ये साबित हुआ हमारा मौक़िफ़ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपका व्यू है, इसमें कोई बहस नहीं मैं करूंगा, आपने अपने लिहाज से सही जवाब दिया। रहा सवाल, आपने निकाह बोला, उस बहन भाई में निकाह हो गया था हाबिल काबिल, तो निकाह का अरबी में मुझसे ज्यादा आपको मतलब पता है क्या होता है? हाँ, लेकिन हम सही अल्फाज के इंतखाब की सलाहियत तो रखते हैं ना, मतलब क्यों हम अपने आप को लो क्लास बनाकर पेश करें? वरना हम अगर इस वक्त देखें, इस वक्त हम माँ बहन की गाली अगर देने लगे तो क्या आप इसको सही समझेंगे? मुझे यकीन है कि आप इसको सही नहीं समझेंगे, जाहिर है कि गलत समझेंगे, चूंकि ये एक अच्छी गुफ्तगू नहीं है। यानी हमारे पास अगर सहूलत है, हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों उस सहूलत को इख्तियार न करें? ये मैं कह रहा हूँ ना। ये तो मैंने कोई गलत मुतालबा तो नहीं किया आपसे। सही मुफ्ती साहब, आपकी बात दुरुस्त है। ये बताएं, अगर अल्लाह की मोरालिटी सब्जेक्टिव है तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? ये तो हम लोग भी कहते हैं मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मैंने आपसे ये नहीं कहा, देखिए वही बात है कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। हमारे और आपके दरमियान फर्क ये है कि आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के मुनकिर हैं, हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की मोरालिटी के कायल हैं, ये फर्क है। आपका पॉइंट आ गया है मुफ्ती साहब, इसमें मजीद हम बहस नहीं करते। आई रिस्पेक्ट यू एक्चुअली, आप जवाब सही देते हैं। तो हाँ, इस तरह हम अच्छे आई थिंक मोड पे इख्तिताम कर सकते हैं बात का। क्यों आमिर भाई? बिल्कुल। एक मैं प्यार का जेस्चर बढ़ाना चाहता हूँ, एक मैं जेस्चर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं हमारी गुफ्तगू चले, हम दुश्मन ना हो, दोस्त की तरह हो। मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ मुफ्ती शमाइल साहब, बिल्कुल कर रहा हूँ डिलीट, विदाउट एनी कंडीशन। अब देखिए, आप मुझे डालिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये मेरा
आमिर भाई मेरे दोस्त हैं मुफ्ती यासिर साहब बैठे हुए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मुफ्ती यासिर ने एक वीडियो का बोला था ना, मैंने विदाउट कंडीशन हटाया था। मुफ्ती शमाइल साहब मैं वीडियो हटा रहा हूँ विदाउट एनी कंडीशन, दैट्स इट। ये मेरी तरफ से पॉजिटिव। मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं 2 मिनट मुझे बस दे दें। देखिए अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें बाज़ लोग शायद ये समझ रहे हैं कि हमारा ये दावा है कि ऐसा हुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में निकाह हुआ हो। अगर गुलजार साहब ने सिर्फ उतना ही क्रॉप करके ना चढ़ाया होता, पूरा चढ़ाया होता, तो ये बात वाज़ेह हो गई होती। मैंने उसी वीडियो में ये कहा है कि जनाब औलाद आदम के दरमियान निकाह कैसे हुआ, नस्ल आगे कैसे बढ़ी, इसका इल्म हमें नहीं है। ना कुरान करीम में इसकी वजाहत है, ना सही अहादीस मकबूला में इसकी वजाहत मिलती है। ये जो रिवायत मिलती है कि आपस में भाई बहन के आपस में निकाह हुआ आदम की औलाद में, ये एक इजराइली रिवायत है। और इजराइली रिवायत का जो शरीयत में हुक्म है वो सिंपल मैंने उसमें बताया था कि 3 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि इजराइली रिवायत में कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही हो जो हमारी शरीयत के बिल्कुल मुवाफिक है, यानी हमने शरीयत में जो हुक्म आया है वही हुक्म उसमें है, तो फिर हम उस इजराइली रिवायत को कबूल करेंगे। अगर दूसरी सूरत पाई जाए जो कि ये है कि शरीयत ने कुछ और बताया है और इस्राएली रिवायत बिल्कुल उसके मुतजाद चीज को ला रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इस्राएली रिवायत को रिजेक्ट करते हैं। तीसरी सूरत ये पाई जाती है कि इस्राएली रिवायत कोई ऐसी चीज बताए कि जिसमें किताब व सुन्नत खामोश हो, जिसमें औलाद आदम का निकाह है। क्यों? वो इस तरह कि इस्राएली रिवायत में है कि हजरत आदम की औलाद में इस तरह निकाह हुआ, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी वजाहत कहीं नहीं है कि हजरत आदम की औलाद में निकाह किस तरह हुआ। ये एक तारीखी चीज थी, इस पर कुरान खामोश है। तो ऐसी चीज के मुतालिक ऐसी इस्राएली रिवायत के मुतालिक उलमाए इस्लाम का इस बात पर इत्तिफाक है कि हम इसमें तवक्कुफ इख्तियार करते हैं। यानी ना हम ये कहेंगे कि ऐसा ही हुआ था, ना हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि खामोशी इख्तियार करेंगे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी की खामोशी आप मुझे ना कहें, एक मिनट मुफ्ती साहब आप पॉइंट ये कह रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी की तफसीर में निकाह का जिक्र है, तो क्या साहबा भी झूठ बोला? आप फिर कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी ने तफसीर में गलत बोला है कि निकाह हुआ। नहीं गुलजार साहब फर्क समझे। ये कई तफसीर के अंदर ये वो बता रहे हैं आपको कि इसराइलियात में एक रिवायत या खबर या एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है जी, और वो इसराइली रिवायात हमारी तफसीर की किताबों में ही है, यानी ऐसा नहीं कि हम बाइबल में जाकर निकाल कर लाए हैं। असल में यही मसला हुआ मुफ्ती साहब, इन्होंने शायद मेरी वो बात समझी नहीं है, तो शायद इसीलिए आखिरी का हिस्सा इन्होंने काट लिया हो। इस्लाम का जो मौकिफ है इस मसले में वो ये है कि हम तवक्कुफ इख्तियार करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हज़रत आदम की नस्ल कैसे बढ़ी, मैं कहूंगा वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं मालूम है। और हमें अब्दुल्ला बिन ने तो कह दिया था, अब्दुल्ला बिन साहबा क्या झूठ बोल रहे थे, उनको पता नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहब का रिवायत है क्या? अब्दुल्ला बिन मसूद की तो ये रिवायत नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत नहीं है। और जो तकी उस्मानी, ठीक है, काब अल-अहबार की रिवायत है जहां तक मुझे याद है। अच्छा, काब अल-अहबार की है, बिल्कुल काब अल-अहबार की है। तो वो इस्राइली रिवायत, मैं सिर्फ ये कह रहा था, आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं भाई। इंसेस्ट को मुझे ऐसा लगा आप जस्टिफाई कर रहे थे, बस इतनी सी बात। लेकिन आपका जवाब आ गया, लेकिन दौर में तो हम इंसेस्ट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं जा डालूंगा, आपका जवाब पूरा दे दिया आपने। तो फिर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात आमिर भाई ने शायद कह दी है, वो रेफरेंस दे रहे थे बनी इस्राइल का। आमिर भाई यही कह रहे हैं आप? यानी वो इस तरह होता है, यानी आप इस तरीके समझें कि जब एक बंदा एक आयत की तफसीर लिखता है तो तफसीर के अंदर ज्यादातर ये होता है, और ये उसूल रहा है मुफस्सिरीन के यहाँ, कि वो मुख्तलिफ जो तफासीर हैं, शान नुज़ूल हैं, रवायात हैं, उससे मुतल्लिक कता नजर इससे कि उसकी असनाद क्या है वो जमा करते हैं। मुफस्सिरीन का ये तरीका रहा है, जैसे इब्ने कसीर ने किया, तो उन्होंने उसको लिख दिया कि इस बारे में ये भी मशहूर है, मगर ये नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा कतई। राइट, देखें वही बात है, जवाब जब आ जाते हैं उस पर मैं बहस नहीं करता, फिर माहौल खराब होता है। मुफ्ती शुमाइल साहब, एक और मसला तशनीही रह गई, कुरान में फिर हाबिल कबील के कत्ल का, कव्वे का, उसका पते मंजर क्या है? जो कत्ल हुआ है, किसका कत्ल हुआ है? वो उसके मुख्तलिफ पस मंजर मुफस्सिरीन ने बयान किया। हाबिल और काबिल के दरमियान कत्ल तो हुआ है, यानी वो मामला हुआ, लेकिन किस बुनियाद पे हुआ है इस पे उलमा के मुख्तलिफ आरा है। आप जो है किसी भी तफसीर का आप की तरफ रुजू करेंगे, वहाँ पे कई सारे 3-4 से जायद वाक़यात जहाँ तक मुझे याद है गालिबन बयान किए गए हैं। उनमें से अगर आप इस रिवायत को, इसराइली रिवायत को, अगर हम इसे सही नहीं समझते हैं और इसे कबूल नहीं करते हैं, तो फिर जाहिर है जो दूसरे वजूहात हैं वो उसे सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो इसराइली रिवायत है, ये सराहतन इसके ताल्लुक से हम ये कह रहे हैं कि हम तवक्कुफ इख्तियार करेंगे। कुरान ने जितना बताया है ना गुलजार भाई, कुरान ने सिर्फ इतना बताया है कि काबिल को हसद हो गया था। उस हसद के लिए, हसद किसी भी वजह से हो सकता है। हसद जरूरी नहीं है कि शादी की वजह से, और शादी में ये जरूरी नहीं कि उसी तरह शादी हो जिस तरह आप समझ रहे हैं।
हसद किसी भी तरह हो सकता है कि उस एक की इबादत ज्यादा कबूल हो रही है, इसकी दुआएं ज्यादा कबूल हो रही हैं, दूसरे की नहीं हो रही है, एक के पास ज्यादा नेमतें हैं दूसरे के पास नहीं है। हसद की कोई भी वजह हो सकती है। तो हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, इतना हमें कुरान से पता चलता है, जितना हमें पता चलता है उसके हम कायल हैं। सिबलिंग्स के अंदर ना हसद, सिबलिंग्स के अंदर गुलजार भाई हसद इस तरह भी हो जाता है, और ये आम देखा गया घरों में कि माँ एक बच्चे से ज्यादा प्यार करती है ना, तो दूसरे भाई को हसद होना शुरू हो जाता है। हसद तो ये चीज है। अच्छा गुलजार भाई, मैं आपसे ये आखिरी पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफी टाइम ही बात हो गई। एक कमेंट नीचे आया, उसमें ये कहा जा रहा है कि गालिब कमाल के साथ डिबेट मेरी प्लान हो रही थी तकरीबन 1.5 साल पहले, साल डेढ़ पहले, तो उसको रोकने में आपका हाथ था। जी मुफ्ती साहब, मेरी प्लान हो रही थी। अच्छा तो उसमें आपका हाथ था गुलजार भाई, ऐसी कोई बात सही है, हाँ या ना में बता दें ताकि आगे चलते हैं। नहीं, लाइव कमेंट्स पे इतनी तवज्जो मत दें आमिर भाई, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, आपको मालूम ही है। इसीलिए मैंने कमेंट दिखाया नहीं अभी फिलहाल, मैंने कहा चले भाई ठीक है, बहुत टाइम हो गया है। और फिर मैं कोई सवाल उठाऊंगा यार, मैं सबसे पहले ना कोई सवाल नहीं उठाता यार, आपका शुक्रिया बहुत बहुत यार, इतना पेशेंस के साथ आपने एक फ्रेंडली माहौल में बात की ना। मैं इसका कायल हूँ कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जज्बात यार साइड पे, हम कोई दुश्मनी नहीं बैठे हुए। गुलजार भाई आप यहाँ आते हैं निहायत इज्जत और एहतराम के साथ, हम आपके साथ पेश आते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये माहौल बना रहे, और हम आपके खिलाफ कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, और कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि हम वीडियो बनाकर अलग से डाल रहे हैं और जनाब इस तरह की कोई बात कर रहे हैं जिसको हम अपनी जबान पर लाना नहीं चाहते। जिस तरह हम ये चाहते हैं ना कि हमें ट्रीट किया जाए, हम उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आप प्यार देते हैं, मुझे लेते हैं, तो मैं इस चीज का कायल हूँ कि ऐसे प्यार का मतलब प्यार होता है। आमिर भाई थैंक यू, और कोई और बात हो तो कर सकते हैं, वरना थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, चलिए शुक्रिया बहुत। अब मजीद जो है मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट यार डिफेंड तो करने आए हैं ना, वरना लोग तो देखो डिफेंड ही नहीं कर रहे थे एथियज्म को। और क्या हर वक्त हमें विन और लूज ही करना है? क्या हम गुफ्तगू नहीं कर सकते जैसे क्रिश्चियंस लोग करते हैं एथियस्ट के साथ? वही माहौल आप लोग भी क्रिएट कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं। कोई डॉक्सिंग नहीं होनी चाहिए। भाई आपने एक बात कही, इस पर मैं एक बात कह दूं कि हमारे उलमा इस्लाम के ताल्लुक से एथियज्म के खिलाफ इसलिए गुफ्तगू नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं चूंकि उनको इसकी कोई अहमियत का, यानी वो नहीं समझते कि कोई अहम चीज है, इसको कोई तवज्जो भी देनी चाहिए, ऐसे ये इसको कौन मानता है। लेकिन हम थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करते हैं, मैं पर्सनल तौर पर डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं कि नहीं, कुछ लोगों का ईमान खराब हो रहा है, लिहाजा जब ईमान खराब हो रहा है तो हमें चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, अगर हमारे पास इल्म है तो हम उस इल्म को बांटें, उस इल्म के साथ हम लोगों के साथ गुफ्तगू करें। वरना ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है, हम तो बहुत छोटी चीज है, एक से एक सलाहियत वाला पढ़ा है और एक से एक इल्म वाला पढ़ा है, वो अभी तक आया नहीं है। मुफ्ती साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे पास जो तफसीर आ गई मुफ्ती तकी उस्मानी की, उसमें सहाबा कराम के कॉल भी हैं, तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, नाराज मत होइएगा भाई। तो आमिर भाई इसका जवाब फिर जरूर दीजिएगा। जी, वो सारे अकवाल जो है ना, देखिए हम पहले ही बता रहे हैं, वो सारे अकवाल जो हैं वो उन्हीं एक काबे अखबार से मशहूर हुए हैं। यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एपिस्टेमोलॉजी है इस्लाम की, उसके मुताबिक आप चलें। सहाबा किराम के एक नहीं 100 सहाबा के कौल होंगे, लेकिन सबने लिया कहां से? उन सबने लिया वहां से है। तो जब वहां से लिया है, हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि इन सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, तो अब बात बदल जाएगी। ये तो महज सहाबी का कौल होना। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु है, उनके पास काबे अखबार दिन रात उठते बैठते थे, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की बहुत सी बातें जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करते, ये और काबे अखबार उसमें शामिल है, तो ये बात है कि वो इस्राइली रिवायत है, हालांकि अबू हुरैरा कह रहे हैं। अच्छा, इसको ना गुलजार भाई, इसको इस तरीके से समझें कि हम ना तफसीर के अंदर भी मरफू तफसीर को मानेंगे, आसान लफ्जों में समझ लें। यानी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी को जिस तरह मुफ्ती साहब ने बयान भी किया था कि हम इल्मे गैब जो अल्लाह अता करता था अंबिया को, उसके मामले में सिर्फ और सिर्फ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के कायल हैं। सहाबा को कोई खबर नहीं मिलती थी वही के जरिए, लिहाजा कोई भी ऐसी खबर जिसका ताल्लुक गैब के साथ हो और कुरान की तफसीर तशरीह के साथ हो, और जो इस तरह के वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो मरफू पहुंचेगी, वो हम मिनो मानेंगे। सहाबा की तफसीर से सहाबा ने इख्तलाफ किया खुद। जी हाँ, और हमारे यहाँ उसूल फिक्र में ये कायदा है गुलजार भाई कि अगर मान लें किसी एक मसले में, किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर सहाबा में इख्तिलाफ हो जाए, मसलन दो सहाबी, एक सहाबी एक तरफ है, एक सहाबी एक तरफ है, तो जो बाद के लोग हैं उनको ये इख्तियार है कि वो किसी भी सहाबी की बात को मुंतखब करें और दूसरे सहाबी की बात को मुस्तरद कर दें। ठीक हो गया, ठीक है मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच यार, बहुत अगेन बड़ा मजा आया बात करके। हम लोगों ने ना गाली दी ना थ्रेट किया, यही गुफ्तगू होनी चाहिए भाई, बहुत मजा आया बात करके। मुफ्ती शुमाइल साहब करने लगा था, और मैं यही ऐड करने लगा था। हाँ इंशाल्लाह गुलजार भाई आपसे इजाजत लेते हैं। मैं सिर्फ मैं आपका आई लव यू इसलिए कबूल कर रहा हूं
कि आप जो एक अच्छे मुलीद हैं। नहीं यार, नहीं मैं समझता हूँ आप लोग तो मुझे ज्यादा प्यार इज्जत देते हैं, खासतौर पे मुफ्ती यासिर साहब मुझे देखते हैं, ले लेते हैं, तो यार एकेडमिकली मुफ्ती साहब आई लव यू, एकेडमिकली आप एटलीस्ट जवाब देते हैं। आमिर भाई थैंक यू सो मच, मुफ्ती शुमाइल साहब थैंक यू सो मच, एंजॉय करें, कोई अच्छी सी हलाल फिल्म देख लीजिएगा मेरी तरफ से। जरूर जरूर जरूर। ओके चले ठीक है भाई, तमाम मैं एक गुजारिश करना चाहता था, ये नाजरीन के साथ मैं मुखातिब इस वक्त होना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि देखें, ना म्यूट किया गया, ना अखलाकी बदतमीजी की गई, ना स्टेज से उतारा गया। ये है मुसलमानों का प्लेटफॉर्म, मुर्तदीन का, मुल्हिदीन का प्लेटफॉर्म। देखें, इतनी बात भी अगर करने दे जाते ना, जिस तरह यहाँ बात हुई है, तो आप मुझे बता दें, कोई मिसाल मिलती है तो मुझे बता दें, सिवाय इसके कि वो किसी को ट्रैप करके बैठे हो। ठीक है, अच्छा, और ये जो इंडियन मुर्तदीन है, इनमें तो बिल्कुल भी उतनी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो इतने डरपोक हैं कि जैसे ही कोई मुसलमान ऐसा लगता है कि हाँ ये जवाब देने वाला है, फिर नहीं बोलने देंगे, वो उसको म्यूट करेंगे, उसको निकाल देंगे। तो ये तो हम दिन रात देखते हैं। अच्छा, लोग गलत फहमी कर रहे हैं भाई, मुझे ना $1000 किसी ने भेजा है, सीधी बात है, और मुझे एक ईमेल भी आ रही है, कहते हैं जी $100 पे आपसे डिबेट करना चाह रहे हैं, आपको भेज दें। और मैं कहा दो हाथ मेरे जुड़े, तो भाई मुझे कोई पैसे पूसे नहीं आ रहे, ना मुझे भेजना। बड़ी अरे आमिर भाई ले लीजिए, कहाँ, वरना उधर चले जाएंगे मुर्तदीन की तरफ, क्या मसला है। ये सही है, ये सही है। सही मुस्लिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर में कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने बड़ा साथ दिया। बस मैं क्या बोलूं, एक्चुअली क्या है कि टॉपिक से हम लोग बहुत दूर चले गए बीच में। जी तो जी, नहीं वो तो हो जाता है, जब कॉल ऑन होती है तो फिर टॉपिक से बहुत दूर निकल जाते हैं। जी जी जी, तो कुरान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि मतलब हमारे जो भाई हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिसर्च करें, पढ़ें, कोशिश करें समझने की, है ना। तो मेरी जहाँ तक रिसर्च है, मैं इस बात पे बिल्कुल पक्का मेरा ईमान है कि कुरान एक है और एक है, इसमें कोई वर्जन्स नहीं है। मेरी तहकीक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जाने माशाल्लाह। जी मुफ्ती शमाइल साहब, आपके आखिर में कुछ तासुरात। आज तो आपने कोई दूसरा ही बिल्कुल अंदाज दिखाया अपना। ओए यकीन करें, आज मुझे शुमाइल साहब का रूप पसंद आया। अल्लाह इनको बरकत दे, इस शेर को, इस जवान को अल्लाह ताला सलामत रखे। मजा आया, और हकीकत ये है कि इस पे गिरफ्त करना जरूरी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि चीजें क्लियर हुई हैं। जी मुफ्ती जी जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे बोलने का। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे मैं कहूँगा जो आज का टॉपिक था उसको दोबारा ज़रूर सुन ले, बहुत अहम है। सबत अहरुफ, जो अल-अहरुफ अस-सबआ का जो नज़रिया है, और यानी जो इसकी रिवायत मिलती है, उसकी जो सही तशरीह है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजी साहब ने और हमारे सही मुस्लिम साहब ने उसे प्रेजेंट किया है। ज़रूर सुने और समझे इंशाअल्लाह ताला। और जितने मुल्हिदीन हैं उनसे दरख्वास्त ये रहेगी कि इल्मी ख़यानत ना करें, यानी जो बातें सही बातें हमने कही है उन्हें ही पेश करें, और अपनी तरफ से मिला जुला कर अपनी बातें मिलाकर उसे पेश करना, उसमें नमक मिर्च छिड़क देना और फिर लोगों के सामने लाना, तो इससे आपको सुपर चैट्स में आपके इजाफा तो हो सकता है। अगर वही मकसद है तो फिर आप करते रहें, लेकिन अगर सही में आप हक के मुतलाशी हैं और आप चाहते हैं कि आप हक को पाएं और इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो जवाब भी इल्मी ही रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।